So today we will discuss our chapter 22, chemical coordination and integration. You have already learned that the neural system provides a point to point rapid coordinations among organs. जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो न्यूरल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशंस को ऑर्गन्स के बीच. द न्यूरल कोऑर्डिनेशंस इज़ फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड. जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है. As the nerve fiber do not innervate all cell of the body and the cellular functions need to be continuously regulated. जैसे कि हम जानते हैं नर्व फाइबर्स होती हैं वो पूरी बॉडी की सारी सेल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो सेल्यूलर फंक्शन है वो कंटिन्यूसली चल ही रहा होता है. A special kind of coordinations and integrations has to be provided. तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशन सिस्टम मौजूद होता है. दिस फंक्शन इज़ कैरीड आउट बाई हॉर्मोन्स. अब जो कोऑर्डिनेशंस एंड द इंटीग्रेशन सिस्टम है वो किसके थ्रू होता है, हॉर्मोन्स के द्वारा अचीव किया जाता है. द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी. जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है जॉइंटली वर्क करते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर. सो नाउ दिस इज़ अवर first topic of this chapter, endocrine glands and the hormones. Endocrine glands lack duct and are hence called ductless gland. Their secretions are called hormones. जो endocrine gland होती हैं वो ductless होती हैं, मतलब इसमें duct present नहीं होती और ये secrete करती हैं hormones को. The classical definitions of hormones as a chemical produced by endocrine gland and released into the blood and transport toward instantly located target. जो हमारी पुरानी definition है वो क्या कहती है, हार्मोन हमारे वो होते हैं जो केमिकल प्रोड्यूस होता है बाई एंडोक्राइन ग्लैंड और जो रिलीज़ होते हैं ब्लड के अंदर और फिर बाद में ट्रांसपोर्ट होते हैं डिस्टेंटली ऑर्गन्स में. वो हमारी ओल्ड डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है. Current scientific definitions as follows. Hormone are non-nutritive chemical which act as intercellular messenger and produce in trace amount. जो हमारी करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है वो कहती है हार्मोन्स हमारे नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब न्यूट्रिशंस प्रेजेंट नहीं होता, और केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, और ये वो केमिकल होता है जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह वर्क करता है, प्रोड्यूस होता है बहुत थोड़े अमाउंट में यानी ट्रेस अमाउंट में. The new definitions covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland. अब जो न्यू डेफिनेशन है वो कवर करती है नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को हॉर्मोन्स के साथ साथ जो कि सीक्रेट होते हैं ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा. Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones, whereas a large number of chemical act as hormone and provide coordinations in the vertebrate. जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है कुछ हॉर्मोन्स के साथ जो कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो एक्ट करते हैं हमारे हार्मोन की तरह और प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशंस इन द वर्टिब्रेट के अंदर. द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज़ डिस्क्राइब हियर. अब हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को आगे पढ़ेंगे भी. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये सारा मिलकर बनाती है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनड्स. गोनड्स बेसिकली टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरीज इन फीमेल आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी. ये ऑर्गेनाइज होती हैं एंडोक्राइन बॉडीज़ में हमारी बॉडी के अंदर. इन एडिशन टू दी सम अदर ऑर्गन्स, इनके भी अलावा कुछ अदर ऑर्गन होते हैं जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, जो कि हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं. द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडीज़ इज़ गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस. अब ये कुछ लोकेशंस है ग्लैंड की वो देख लेते हैं. ये हमारी सबसे पहले प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस, देन ये पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पैराथायरॉयड, देन पैराथायरॉयड एंड
पैराथायरॉयड, ये थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, और ये टेस्टिस इन मेल एंड हेयर, ओवरीज इन फीमेल। सो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।